प्रिय छात्रों, नमस्कार। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। आप सभी लोग छठी कक्षा उत्तीर्ण कर 7वीं कक्षा में आ गए। आप लोग बहुत शानदार अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को अनेक अनेक बधाइयाँ। बच्चों, मैं आपसे कुछ अन्य बातें भी करना चाहता हूँ। इस समय न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी की चपेट में है। सरकार हमसे बार बार आग्रह कर रही है कि आप लोग घर से न निकलें। इस महामारी से लड़ने में सरकार का साथ दें, अन्यथा यह कोरोना पूरी मानव सभ्यता का विनाश कर देगा। तो हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और जब तक इस महामारी पर पूरा नियंत्रण नहीं हो जाता है तब तक हम घर में रहकर अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। प्रिय छात्रों, मैंने आपको बाल महाभारत कथा के लिए दूरदर्शन की डीडी भारती चैनल पर प्रसारित हो रही महाभारत कथा को देखने के लिए कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन उसे अपने परिवार के साथ देख रहे होंगे। बाल महाभारत कथा हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक हम लोग वसंत पुस्तक के पाठों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन से इस कविता पर आधारित एक बहुत ही सुंदर वीडियो भेजा था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। न केवल देखा होगा बल्कि उस कविता को आप लोग याद भी कर चुके होंगे। मैंने कहा था कि हम लोग उसकी वर्ड मीनिंग करेंगे, उसमें जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसे लिखेंगे, इसके बाद फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आते हैं, एक बार इस कविता को देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग शब्दार्थ करेंगे, फिर इस कविता की व्याख्या करेंगे और फिर इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। तो चलिए देख लीजिए। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। कविता देखिए आप। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़। कविता में आए हुए नए शब्द, दो कॉलम आप लोग बना लीजिए। एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, दूसरी तरफ अर्थ, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक। पहला शब्द पंछी। पंछी देखिए,
पन, इसका मतलब अनुस्वार की मात्रा आ रही। और छी, पंछी, पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड, BIRD, बर्ड। ठीक। दूसरा वर्ड है हमारा उन्मुक्त। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ। एक मिनट। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए खुला हुआ। अगर अंग्रेजी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं, खुला हुआ हर कोई जानता हुआ, ओपन, तो ओपनड, यू मे राइट OPENED, ओपनड। ठीक। अब अगला शब्द है हमारा गगन। गगन, गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। क्या अर्थ होता है? आकाश। अगर हम दूसरा शब्द लिखना चाहें, यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, तो हम कह सकते हैं कि नाभ, व्योम, शून्य इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक। और अगला शब्द है हमारा पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजर, पिंजर का अर्थ होता है पिंजड़ा, और बद्ध का मतलब बंधा हुआ, यानी पिंजड़े से बंधा हुआ, पिंजड़े में बंधा हुआ। एक इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है पिंजर और दूसरा शब्द है बद्ध। पिंजड़े में बंधा हुआ, पिंजड़े में कैद, बंधा हुआ। तो पक्षी को तो बांधते हैं नहीं, बल्कि बंद करते हैं, तो पिंजड़े में बंधा हुआ। ठीक, बंधा हुआ। और अगला शब्द है हमारा कनक। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। सोना का मतलब, सोना का मतलब गोल्ड। वो वाला सोना मत समझिएगा जो आप बिस्तर पे सोते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, वो वाला सोना नहीं है यहाँ। यहाँ सोनार्थ दूसरा है, गोल्ड। कनक। तीलियों, तीली, तीली क्या होता है? जैसे माचिस की तीली होती है या लोहे की तीली होती है, जो लोहे का छड़ होता है। पिंजड़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पिंजड़ा कैसा होता है। तो उसकी जो तीलियाँ होती हैं, जो ऐसे ऐसे होती हैं ना तीलियाँ, ये तीलियाँ, पिंजड़ा जो बंद होता है पिंजड़े के अंदर है, ठीक, ऐसे जो उसमें लगी होती है, तो इसे तीलियाँ कहते हैं। ठीक ना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला शब्द है हमारा पुलकित। पुलकित का क्या अर्थ होता है? पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित। रोमांचित यानी किसी काम को करने के प्रति जो हमारे अंदर उत्साह होता है, जो रोमांच होता है, थ्रिल, थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड। ठीक। पुलकित पंख टूट जाए। कविता बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत नए नए शब्द आपको आएंगे। तो यह है, अब तक हम लोगों ने पहले पद्यांश का लिखा। ठीक है। अब दूसरे पद्यांश में हम लोग चलते हैं, दूसरे पद्यांश में। ठीक। दूसरे पद्यांश में देखिए, दूसरा पद्यांश क्या है? दूसरा पद्यांश है हम बहता जल पीने वाले। दूसरा पद्यांश है हम बहता जल पीने वाले,
मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। मेरे समझ से इसमें कोई शब्द नहीं है सिवा कटुक निबोरी, ये दो शब्द हैं जिनका अर्थ शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं लिख देता हूँ। पहला शब्द है कटुक। देखिए कितना आसान है स्पेलिंग, कटुक। कटुक, कटुक। कटुक का अर्थ होता है कड़वा। क्या अर्थ होता है कटुक का? कड़वा, कड़वा, कड़वा। बिटर, बी आई डबल टी ई आर, बिटर। ठीक। कटुक निबौरी, निबौरी, निबौरी। एक मिनट। निबौरी, नी बाव, औ की मात्रा रहा, निबौरी। वह ब बापे औ की मात्रा लगी हुई है, निबौरी। निबौरी क्या होता है? निबौरी नीम का फल। नीम का फल कैसा होता? बहुत ही मीठा होता? नहीं, नीम का फल बहुत ही कड़वा होता है। तो नीम का फल किसी ने खाया है? नीम का फल कहते हैं, नीम की दातुन की जाती है और इससे बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो अगर इसका नीम का फल हम खा लें या इसका तेल पी लें तो हमारे पेट के अंदर जितने कीड़े होते हैं मर जाएंगे। तो कटुक निबौरी। कनक, कनक फिर आ गया जो ऊपर आया था। कटोरी तो आप लोग जानते हैं, कटोरा कटोरी, वही अलग कटोरी। और मैदा, मैदा से बने हुए बहुत सुंदर पकवान आप लोगों ने खाया होगा, तो वही है मैदा। स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, सोना। सोने का शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप स्वर्ण होता है। दो शब्द हमने बताया, एक तद्भव और दूसरा हमने नाम लिया तत्सम। तत्सम, तद्भव क्या होता है? तद्भव ऐसे शब्द जो अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध का मतलब जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे हम बोलते हैं आग, आग तो हर कोई बोलता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अग्नि। ऐसे हम बोलते हैं सोना, लेकिन सोना शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या है? सोने का शुद्ध रूप आपको हमने बताया स्व और तत्सम। ठीक, जो शुद्ध रूप होता है यानी शुद्ध रूप, शुद्ध रूप जो होता है व्याकरण की दृष्टि से, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण एक तत्सम शब्द है जो सीधे संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। ठीक, आगे हम चलते हैं, इसको मिटा दें। स्वर्ण श्रृंखला। देखिए अगला शब्द है श्रृंखला। श्रृंखला का क्या अर्थ होता है? चेन, जंजीर। पिजड़ा एक प्रकार से पक्षियों के लिए
जेल है। तो श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। क्या अर्थ होता है? जंजीर। एक मिनट, इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आगे लिखिए। श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। जंजीर, ये जय है, आप लोग सही कर लीजिए, ठीक हो गया। जंजीर यानी चेन, चेन, लोहे की चेन। सॉरी, यहाँ पे लोहे की चेन की बात नहीं हो रही है, बल्कि कभी सोने की चेन की बात करा कि उन्हें चाहे सोने की श्रृंखला में बांधो, सोने की चेन में बांधो, बंधन अपनी गति उड़ान सब भूले। बंधन में बांधना, गांठ देना, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झोले। तरु, अगला शब्द है तरु। तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष। और आसान भाषा में कहें तो पेड़। अंग्रेजी में जानते हैं हम लोग, ट्री। ठीक। तरु की फुनगी, फुनगी क्या होता है? फुनगी यानी फुनगी, जब पत्ते निकलते हैं वृक्ष से, जब पत्ते निकलते हैं तो जब पहले निकलते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं और पक्षी उसी को खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्ते, एक प्रकार से ऐसे हम लिख सकते हैं कि पत्ते का कोमल भाग जिसे पक्षी खाते हैं। पक्षी, पत्ते का कोमल भाग। कोमल भाग, ठीक, जिसे खाते हैं। ठीक, पत्ते का कोमल भाग। ऐसे थे अरमान। अगला शब्द है अरमान। अरमान क्या है? हर किसी का एक अरमान होता है, पक्षियों का भी एक अपना एक अरमान है, हौसला है। उसी हौसले के सारे हर कोई जीता है। मुझे जीवन में ये काम करना है, ये काम करना है, वही तो हौसला है। उसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ऐसे थे कि अरमान उड़ते नीले नभ। नभ शब्द फिर से आ गया, जिसका अर्थ हमने आपको पहले बताया है, आकाश। नीले नभ की सीमा बाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक, तारक कोई और शब्द नहीं है बल्कि तारे ही है, जो आप आसमान में देखते हैं। आसमान के तारों को ही तारक यहाँ पे बता दिया है। ठीक, तारे, चुगते तारक, तारक अनार के दाने। और अगला पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें जो क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है वह बिंदु जहाँ आकाश और धरती मिले हुए दिखाई देते हैं। यानी वह बिंदु जहाँ धरती, जहाँ पर धरती, धरती
और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, मिले हुए दिखाई देते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बहुत ही आसान शब्द है, इसे कहते हैं होराइजन। HORIZON, होराइजन, HORIZON। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब देखिए आगे। क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी कठिन शब्द नहीं है, फिर भी हम आपको लिख देते हैं। होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स होता है स्पर्धा, प्रतियोगिता। बिना प्रतियोगिता के कोई काम नहीं होता है। प्रतियोगिता जिस काम में आ जाती है उस काम में मन और रमने लगता है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। होड़ा होड़ी मीन्स एक प्रकार से स्पर्धा, प्रतियोगिता लिख देते हैं। प्रतियोगिता, ठीक, प्रतियोगिता, कंपटीशन इंग्लिश में, कंपटीशन, COMPTION, कंपटीशन। होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, सांसों की। फिर लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट स्टेंजा है। नीड़ ने दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़, नीड़ एक शब्द आया है, नीड़, नीड़, नीड़ का अर्थ पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पे, ठीक, लेकिन पेड़ पे कहाँ? घोंसले के अंदर। तो नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। घोंसला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? NEST, नेस्ट, ठीक, नेस्ट। नीड़ न दो चाहे टहने, टहने पेड़ की डाल, ब्रांचेस, पेड़ की डाल, पेड़ की डाल। नीड़ न दो चाहे टहने की डाल है। आश्रय, आश्रय क्या होता है? आश्रय, हर किसी का अपना आशियाना होता है, यानी वो जहाँ पे रहता है, रहने की जगह है, रिसॉर्ट, रहने की जगह, घर भी कह सकते हैं, लेकिन अंतर होता है आश्रय में रहने की जगह। एक मिनट, ठीक, रहने की जगह, जगह, ठीक। रिसॉर्ट इंग्लिश में RESORT, रिसॉर्ट। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न मीन्स अगला शब्द है छिन्न और भिन्न। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का अर्थ है नष्ट, नष्ट, डिस्ट्रॉय, ruin, DISTROY, डिस्ट्रॉय, ठीक, डिस्ट्रॉय। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान। आकुल, हम लोग भी इस समय घर के अंदर बंद हैं तो बाहर निकलने के लिए आकुल हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं।
ताकुल का अर्थ बेचैन, बेचैन, रेस्टलेस, रेस्टलेस, ठीक, बेचैन। आकुल, उड़ान, उड़ान जानते हैं, विघ्न, विघ्न मीन्स बाधा, बाधा, बाधा का मतलब रुकावट, रुकावट, बाधा, रुकावट, न डाले, ठीक। तो बच्चों इस प्रकार इस कविता में जितने भी शब्द आए थे उनका हमने आपको शब्दार्थ करवा दिया, अर्थ करवा दिया। इसके बाद भी अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो आप लोग उसे पूछ लीजिएगा बिना किसी झिझक के। अब इस कविता की व्याख्या हम लोग कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस कविता जितने भी हमने शब्द लिखवाए हैं उन शब्दों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद तब हम जब पढ़ाएंगे आपको कविता तो कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी।